Guys, what's up? Today here, your friend RP had brought a new वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल आरपी साइंस क्लास 9 को। चैप्टर का नाम है, पिछली वीडियो में चैप्टर पढ़ा था, उसी का थर्ड पार्ट आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं उस थर्ड पार्ट को। हे ध्यान दे इधर। कल तक तो नहीं, पिछली वीडियो में तो हमने इधर तक पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, उसके ऊपर के पॉइंट पढ़े थे, दिस क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वगैरह पॉइंट्स पढ़े थे। आज एक नए पॉइंट के साथ आए हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन जो रियली सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस सॉलिड में आ गए, कोलाइड में तो हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन में आ गए तो हेट्रोजीनियस, दोनों में सेम होता है। ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 nm और 10⁻⁹ मीटर। आपको समझ आया होगा, आई थिंक सो, दैट साइज ऑफ सोल्यूट। और अगर सॉल कोलाइड में गए तो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज बिटवीन 1 nm to 1000 nm। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 1000 nm। सस्पेंस में पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, होमोजीनियस में, ट्रू सॉल्यूशन में। और इसी के अंदर पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, और इसी में पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ट्रू सॉल्यूशन में स्टेबल, कोलॉइड में स्टेबल एंड सेटल ओनली ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन। सस्पेंस में अनस्टेबल एंड सेटल डाउन ऑन इट्स ओन। और ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, शुगर एंड वाटर। और अब क्लोराइड में मिल्क एंड फॉग। सस्पेंस में आता है मडी वाटर एंड चॉक एंड वाटर, स्मोक इन एयर। आपको समझ आया होगा। हाँ, colloid solution is a heterogeneous mixture. It consists of two phases. उसके अंदर दो phases होते हैं। फर्स्ट फेज का नाम है dispersed phase, component present in small portion। और सेकंड में आता है dispersion medium, components present in large portion. The particle of colloid are large enough to scatter a beam of a light passing through it and make its path visible. Thus, they show Tyndall effect. The colloidal particles are moving at random in zigzag motion in all directions. This type of zigzag motion of colloid particle is called as Brownian movement. कौन सा मूवमेंट? कौन सा मूवमेंट? ब्रोनाइन मूवमेंट। याद रखना बेटा, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर ही 2 मार्क का क्वेश्चन साथ सकते हैं। 2 मार्क अगर हमें लूज करना है तो क्या मतलब, पढ़ के पढ़ना मत। चलो तो सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सस्पेंड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में पहले पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन विच हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इट कैन डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा एक सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एक लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिजॉल्व हो सकता है जल्दी, जो भी टेम्परेचर हम दे सकते हैं उसको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसका अपोजिट सेम इधर आ सकता है, सैचुरेटेड का सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड का अपोजिट सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड solution which can dissolve amount of solute by increasing temperature. Saturated solution is given suspended solution। समझ आया होगा आपको? हाँ, समझ आएगा, क्योंकि टीचर इतना खतरनाक है भाई आपको पढ़ाने के लिए। हाँ, थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक्वेनियस सॉल्यूशन, नॉन एक्वेनियस सॉल्यूशन। एक्वेनियस सॉल्यूशन मतलब हम सबसे पहले पढ़ते हैं द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वेनियस सॉल्यूशन। जो जिस सॉल्यूशन में वाटर सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, उसको एक्वेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन एक्वेनियस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, इधर अल्कोहल, एसीटोन, इधर आइदर नोन एज नॉन एक्वेनियस सॉल्यूशन। अब ये पॉइंट जो हमने पढ़ा था, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बोलूँगा। डेली हम एक पॉइंट पढ़ते रहेंगे तो आपको भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा, मुझे भी सिंपल हो जाएगा।
Classify the following substance into true solution and colloidal solution. मिल्क, इंक, स्टार्च डिजॉल्व इन वाटर. आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. फिर आई कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग माई लेक्चर्स. Second question, the solution has been prepared by dissolving 5 gram of urea in 95 gram of water. What is mass present of urea in the solution? सिंपल क्वेश्चन है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझ लीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए प्लीज़. क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच गैस इज डिजॉल्व. गैस जिसमें डिजॉल्व होता है एक्वस सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल दीजिए प्लीज़. हाँ, तो अब 6 पॉइंट की ओर आते हैं. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. जो चेंज होते हैं जो नए सब्सटेंस को बर्थ नहीं देते, वो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस. फिजिकल चेंज, if you melt a block of ice you still have H2O at the end of the change. If you break a bottle you still have glass. Example, melting, freezing, considering, condensing, breaking, crushing, cutting and bending are the examples of the फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज मतलब अगर हम किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ को हम मेल्ट कर दें तो पार्टिकल्स में के जाके तही हो जैसे कि वैसे ही रह जाते हैं. अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आपको मैं केमिकल चेंज पढ़ाऊंगा. केमिकल चेंज की वजह से आपको उसका अपोजिट समझ में आएगा. केमिकल चेंज दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस. अनदर सब्सटेंस फॉर्म होता है अगर हम वो उसका अगर कुछ कर दें तो. एज इन द केस ऑफ एटम लीव्स अ चेंज इन कलर is a clue to indicate a chemical change. A half-eaten apple that turn brown. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. ABCD. आप ये आपको होमवर्क की तौर पर देता हूँ मैं. स्क्रीनशॉट मार कर ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके देखिए और आप देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स दीजिए. हाँ, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. थर्ड क्वेश्चन, विच चेंज कैन बी easily reversed. ओके, तो आई विल अगले पार्ट जो अलॉज पार्ट है ये अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा. हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल RP साइंस क्लास 9. ओके, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में.